हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज का विषय बहुत ही ज़्यादा गंभीर है और आज के विषय का इंट्रोडक्शन मैं आपको कुछ चुनिंदा क्लिप्स के थ्रू देना चाहूँगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड में 4 धाम के दर्शन कौन नहीं करना चाहता। कौन गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ नहीं जाना चाहता। सभी जाना चाहते हैं। सभी के दिल की इच्छा है कि प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में प्रभु की महिमा को देखें, प्रभु की महिमा का गुणगान करें, वहां पे बैठें, मेडिटेट करें। आस्था जो है हमें वहां पे खिंची चली ले जाती है। पर जाहिर सी बात है कि अब ये आस्था क्या रूप ले रही है हम नहीं जानते। तो सबसे पहली बात है कि 2013 में जब त्रासदी आई थी केदारनाथ में, तो हम इस बात से अवगत नहीं थे कि त्रासदी आने वाली है और इसमें कई जाने लील गई वो त्रासदी। पर एक त्रासदी हमारी नजरों के सामने हो रही है, प्रत्यक्ष हो रही है, पर फिर भी हम उस त्रासदी को देख नहीं रहे हैं और देखते हुए भी क्या कर रहे हैं, अपना मुंह मोड़ रहे हैं। यह है पशुओं की दुर्गति जो कि इस धाम यात्रा के दौरान हो रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि असंख्य वीडियो आपको YouTube पे भी मिल जाएंगे। मैंने जो अभी आपको दिखाया वो तो एक शुरुआत थी, पर असंख्य वीडियो आपको YouTube पे मिलेंगे और इस वीडियो में मैं आपको उनकी दुर्गति और दुर्दशा नहीं दिखाना चाहता। आप वहां जाएंगे तो आपको स्वयं उसके दर्शन हो जाएंगे। मैं बस आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से, ठीक है ना, जो आंकड़े कहते हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं, ठीक है ना, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हैं, मैं बस आपको आपके सामने वो लेके आना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से पशु जो हैं वो बहुत गलत हो रहा है उनके साथ वहां पे। मैं खुद आपका पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। देखिए, केदारनाथ का रास्ता तो देखिए खुला है, ठीक है। बद्रीनाथ तक तो चलिए डायरेक्ट गाड़ी जाती है, केदारनाथ का तो रास्ता खुला है ट्रैकिंग के लिए। पर मैं यमुनोत्री का रास्ता आपको बताना चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा टाइट है। मैं जब यमुनोत्री में था तो मैंने देखा कि किस प्रकार से वो छोटा सा रास्ता है, उसमें सिर्फ एक तरफ जा सकते हैं, एक तरफ आ सकते हैं। और मैंने देखा कि किस तरीके से डंडे से पीट के पशुओं को जबरदस्ती ऊपर ले जाया जा रहा था, जल्दी ले जाया जा रहा था। रास्ते में मनुष्यों की चलने की जगह नहीं थी और ये मेरी आंखों देखा है और सभी लोगों का देखा हुआ है। आप यदि यमुनोत्री जाते हैं तो आप देखेंगे कि रास्ता तंग है और कि कैसी यात्रा वहाँ पे चल रही है। पशुओं को मार के उनको ऊपर तक ले जाया जाता है और भले चंगे लोग जो हैं, जो फिट हैं, है ना, जिनकी सेहत को कुछ नहीं हुआ है, वो भी घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप देखिए कि किस प्रकार से वहाँ पे डंडे से पीट के घोड़ों को, मतलब घोड़ों को ऊपर, गधों को ले जाया जाता है। हम ये अपनी नज़रों के सामने देखते हैं और वो लोग जो उन पे बैठ के जाते हैं, क्या वो उनकी दुर्गति नहीं देखते? अच्छी खासी सेहत होते हुए भी वो उन घोड़ों पे बैठ के जाते हैं। तो आज मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस प्रकार से ये जो पशु हैं, बहुत ज़्यादा इनका शोषण हो रहा है वहाँ पे। सच में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो लोग हैं वो मतलब कुछ अच्छे लोग नहीं हैं जो पशुओं का अपना ख्याल नहीं रखते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, करते हैं। पर ऐसे कितने होंगे? क्या सभी हैं? आइए इस बार पे पूरा का पूरा रिपोर्ट देखते हैं। तो दोस्तों, ये है टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़पेपर रिपोर्टिंग जो कि जून 2, 2022 की है, मतलब पिछले साल की है। इसमें आप देखिए कि म्यूल्स इन केदारनाथ ओवरवर्क्ड, बीटन, ड्रग्ड एंड डाइंग। इसका मतलब ये है कि जो वहाँ पे जानवर इस्तेमाल हो रहे हैं उन्हें मारा जाता है, उन्हें ज़्यादा काम करवाया जाता है और नशे दिए जाते हैं और इसी कारण वो मर रहे हैं। और आप ये लास्ट स्टेटमेंट जो मैंने येलो में मार्क की है उसको एक बार ध्यान से देखिए। इट इज़ अ कॉमन साइट टू सी द एनिमल्स स्लिपिंग। जानवरों को फिसलते हुए देखना ये एक आम बात है, स्पेशली ऑन द वे डाउन। जब वो उतराई उतर रहे होते हैं तो आप उनको फिसलते हुए देखेंगे और बारिश के कारण और वहाँ की ज्योग्राफी के कारण आप ये आम बात देखेंगे कि जानवर फिसल रहे हैं। अब इसमें लिखा है कि येस्टरडे अ हॉर्स स्लिप्ड, hits its muzzle on the ground, but the handler just hit the animal with a stick so that it wouldn't stop. अब देखिए, ये एक सामने मनोज सेमवाल जी हैं, वो कोटा से हैं। उनकी देखी हुई बात है कि जानवर जो था वो गिरा, उसका जो आगे का नाक जो था, है ना, वो ज़मीन से टकराया और जो ओनर था उसने क्या किया, उसको मारना शुरू कर दिया डंडे से ताकि वो रुके नहीं और ताकि वो उठ जाए, यात्रा को कंप्लीट करे और जिस यात्री को ले जाने की जिम्मेदारी उसे है उसको वो लेकर आगे जाए। तो ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया की, देखिए इसे।
तो दोस्तों ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है केदारनाथ की 2023 की लेटेस्ट वीडियो। आप देखिए किस प्रकार से जो लोग हैं वहाँ पे घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, यात्रा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बूढ़े लोग इन घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं, यंग लोग भी जो कि ट्रैकिंग कर सकते हैं। देखिए घोड़े पे यंग लोग भी जो हैं वो आपका इस्तेमाल करते हैं घोड़ों का, जो बिल्कुल फिजिकली एबल हैं। तो ऐसा नहीं है कि घोड़ों के बिना ये यात्रा नहीं की जा सकती, की जा सकती है। दोस्तों मैं अपनी वीडियो के थ्रू आपको वो वीडियोस नहीं दिखाना चाहता। आप अगर YouTube खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि जानवरों की दुर्दशा कैसी है। आपको असंख्य वीडियो मिल जाएंगे, YouTube के शॉर्ट्स मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन माध्यम यही है कि आपको इस बात से अवगत कराया जाए कि आपके पास एक चॉइस है कि जब आप जाते हो यमुनोत्री या फिर केदारनाथ तो आपके पास एक चॉइस है कि आप पैदल जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ घोड़ा लेना ज़रूरी है। देखिए अगर आप शरीर से डिसेबल हैं, अगर आप वृद्ध हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि आपकी दिली इच्छा है कि बाबा केदार के दर्शन किए जाएं और यमुनोत्री धाम जाया जाए, तो मैं वो समझ सकता हूं। तो वहां पे पालकी सिस्टम है, ठीक है ना। तो वो जो लोग हैं वो अपनी मेहनत का पैसा जो है वो कमाते हैं, वो 4 लोग जो हैं पालकी में बिठा के जो आपका जैसे कि कोई वृद्ध है तो उसको ले जाते हैं, आराम से ले जाते हैं। तो ये मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि हाँ ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और उन 4 लोगों को पुण्य भी मिलता है, और जो वृद्ध होता है वो उनको आशीर्वाद भी देता है कि आपकी वजह से, आप चारों की वजह से मेरी जो यात्रा थी वो तो सक्सेसफुल हुई है। पर क्या वो जो 4 लोग पालकी में जा रहे होते हैं, क्या उनमें से किसी को कोई डंडा मारता है एक दूसरे को कि कोई बोलता है कि मैं थक गया हूँ तो लोग बैठते हैं? क्या कोई डंडा मारता है एक दूसरे को कि इसको मार डंडा, ये चलना शुरू करे? नहीं, मनुष्य में तो कोई किसी को डंडा नहीं मार रहा। तो फिर पशुओं पे ये ज्यादती क्यों? पशुओं को आप डंडे मारते हैं, आप उनको जबरदस्ती जाने को कहते हैं, और लोग भी जो कि अच्छे भले लोग हैं वो भी इस माध्यम को चूज करते हैं जाने के लिए, केदारनाथ की यात्रा के लिए, चाहे यमुनोत्री की यात्रा के लिए। यमुनोत्री की यात्रा तो मात्र 4-5 किलोमीटर की है, पर उसको भी लोग पैदल नहीं चलना चाहते। केदारनाथ में आप जाइए, आप पैदल जाइए, आप रास्ते में झरने देखिए, वातावरण देखिए, लोगों से मिलिए। कई लोग हैं जो कि घोड़ों से गिर जाते हैं, चोट लगती है, घोड़ों को भी, मनुष्यों को भी। असंख्य वीडियो हैं यूट्यूब पे, आप देखिए। पशुपालन विभाग ने भी कहा था कि जो लोग हैं, है ना, जो घोड़ों के ओनर्स हैं, वो उनको ठंडा पानी पीने को देते हैं मुख्यतः, और उस वजह से वो गुड़ चना खिलाते हैं, उस वजह से उनके पेट में गैस हो जाती है, असंख्य दर्द से वो तिलमिला के मरते हैं। घोड़े, कितना दर्द होता होगा ये आप देखिए ज़रा। आप देखेंगे कई वीडियोस आप देखेंगे जिसमें आप देखेंगे कि घोड़े बस पड़े हुए हैं ज़मीन पे, उन पे चादर डाल दी गई है। और ये न्यूज़ में भी था कि घोड़ों को नदी में बहा दिया गया। तो आइए कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स पे देखते हैं और देखते हैं कि अपडेट क्या है घोड़ों की इस हालत का। तो दोस्तों ये है पिछले साल की ही एक न्यूज़ क्लिपिंग है जिसमें लिखा है कि केदारनाथ में अब बड़ी संख्या में बेजुबानों की मौत, नदी में बहाए जा रहे हैं मृत जानवर। अब आप एक बार अंतिम लाइंस भी एक बार ढंग से पढ़ लीजिए कि अंतिम क्रिया ठीक ढंग से करने के बजाय इन्हें नदी में बहा दिया जा रहा है। दिन ब दिन चूंकि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो जाहिर है कि नदी में स्नान करने वाले और नदी का पानी पीने वाले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में बड़े खतरे की आशंका भी जाहिर की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि अगर मृत पशुओं को पानी में बहाया जाएगा तो ये एक महामारी का भी रूप ले सकता है। तो ये खबर है द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की। इसमें देखिए कि एनिमल्स आर अंडरफेड, उन्हें कम खिलाया जाता है, ओवरवर्क, ज़्यादा काम करवाया जाता है, सिक एंड लिम्पिंग, बीमारी है, वो लंगड़ा के चलते हैं। और आप देखिए दे आर बीटन ब्लैक एंड ब्लू, whipped on their faces and kicked in the genitals to move them fast। अब मैं इसकी हिंदी में इसको तब्दील नहीं करना चाहूँगा, ये बहुत ही मार्मिक बात है जो इसमें कही गई है। तो ऐसा हाल है वहाँ पे जानवरों का। तो चलिए कुछ लोगों की वीडियो जो थी मुझे मिली और मैं सचमुच में उस वीडियो को इंक्लूड करना चाहूँगा अपनी वीडियो में। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उनके क्या विचार थे जब वो केदारनाथ यात्रा में गए तो उन्होंने क्या देखा। तो आइए देखते हैं। हाथ जोड़ के आप सभी से विनती है, अगर आप केदारनाथ ट्रैक पे आते हैं, हिम्मत नहीं होती आने की, खच्चर मत किया करिए, ये खच्चर मत किया करिए। मारते हैं इन्हें, खाना नहीं देते हैं, नहीं है हिम्मत तो मत आ करो। वो पिछले आधे घंटे से उठ नहीं पा रहा भैया, जला रहे हैं उसको उठाने के लिए यार। हाँ यार, ऐसे मत आना प्लीज।
तो एक कारण भी जान लेते हैं कि जब कुछ इतना सब कुछ हो रहा है तो आखिरकार ये सब कुछ देख के भी हम चुप क्यों हैं। यहाँ पे हम एक फैक्ट पे नज़र डालते हैं। तो ये एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग है द टाइम्स ऑफ इंडिया की। इन बम्पर केदारनाथ यात्रा, ये पिछले साल की बात है 2022 की, म्यूल्स रेक इन वॉपिंग ₹101 करोड़ वाइल चॉपर्स अर्न ₹75 करोड़। तो ये तो आपका ऑफिशियल डाटा है, आप अनऑफिशियल समझ सकते हैं कि कितना ऊपर की बात है। 101 करोड़ सिर्फ इन घोड़ों से और ये जो गधों से यात्रा के दौरान जो कमाई होती है वो लगभग 101 करोड़ की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये ऑफिशियल डाटा है तो अनऑफिशियल डाटा 150 से 200 करोड़ के बीच में ही बैठेगा। तो देखिए, ये एक छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो दोस्तों, न्यूज़ रिपोर्ट्स की माने तो इस साल भी अब तक लगभग 20 के आसपास बेजुबान जानवरों की जो है वो मृत्यु हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जानवर मरेंगे ही, ऑब्वियस सी बात है। जब इतनी कठिन यात्रा में उनके खाने पीने का ध्यान नहीं रखे जाएगा कुछ लोगों के द्वारा तो वो मरेंगे ही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति अपने इन घोड़ों का ध्यान नहीं रखते हैं, अच्छे से खाना भी खिलाते हैं, यात्रा भी अच्छे से करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। पर होता क्या है कि जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो वो कई सारे घोड़े खरीद लेता है और ये वो सब घोड़े अपने अंडर मैनेज नहीं कर पाता तो वो क्या कर लेता है, अपने अंडर रख लेता है कर्मचारी। अब ये जो कर्मचारी हैं वो तो मालिक की उस पे हैं कि मालिक तो कहता है कि चलिए आप एक बार इनका चक्कर लगवाइए, पर वो अपनी तरफ से ही 2 चक्कर लगाने की कोशिश करते हैं इन कठिन रास्तों पे। यमुनोत्री में तो 2 से भी ज़्यादा हो जाते हैं और वो इसीलिए करते हैं ताकि जो कमाई है ना, एक्स्ट्रा कमाई, वो उन तक पहुंच सके। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही कारण है कि ये जो बेजुबान जानवर हैं, है ना, अच्छे से खाना ना मिल पाना, डंडे पड़ना, ज़बरदस्ती यात्रा में ले जाना, फिसलन भरे रास्ते, बारिश, न जाने कितने घोड़े जो हैं और जो गधे हैं, है ना, वो मृत्यु की भेंट चढ़ गए, है ना। तो यही है केदारनाथ और यमुनोत्री का हाल। आइए कुछ और वीडियोस देखते हैं। तो ये जो वीडियो है ये केदारनाथ 2023 की है। तो आप देखिए कि घोड़े जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, पर ऐसा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं आपको दिख रहे होंगे कि वो पैदल भी यात्रा को कंप्लीट करते हैं। और देखिए, बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी यात्रा पैदल करने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए कि घोड़े जो हैं, मैं मानता हूं कि वहाँ की इकॉनमी का मुख्य हिस्सा हैं, पर पूरी तरीके से इकॉनमी इनके ऊपर बेस नहीं करवाई जा सकती। आप देखिए केदारनाथ का सौंदर्य देखिए, खूबसूरती देखिए, प्रभु के दर्शन जब मिलते हैं तो यात्री खुशी से झूम उठते हैं, है ना। पर वो खुशी जो है वो किसी के दर्द के बल पे हमें नहीं मिलनी चाहिए। तो केदारनाथ की जो यात्रा है ये ऐसा नहीं है कि काफ़ी आरामदेह यात्रा है। देखिए, बर्फ़ भी रास्ते में पड़ जाती है, पहाड़ जो हैं उन पे बर्फ़बारी होती रहती है। तो ऐसे में देखिए कि हम तो पूरे कपड़े जूते पहन के निकलते हैं, पर बेजुबान जानवरों को बोलने के लिए कुछ नहीं होता। और देखिए, खूबसूरती के बारे में तो मैं बताना चाहूँगा कि हाँ, केदारनाथ की यात्रा जीवन में एक बार तो अवश्य करनी चाहिए, पर हाँ, आप अगर इसे खुद से अपने बलबूते पे करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी। रास्ता जो है वो खूबसूरत भी है और रास्ते के दौरान आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। देखिए, पैदल रास्ता करना आपकी सेहत को भी अच्छा रखेगा और शायद ये 4 धाम इसीलिए थे कि हम वहाँ पे पहुँचें, है ना, और स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ठीक है ना। तो इसीलिए ये पैदल पथ थे, इसीलिए ये ट्रैकिंग के रास्ते थे और ये वादियाँ थी, ये खुशनुमा, ये एक मौसम था ताकि आप प्रसन्न होकर यात्रा को संपन्न करें। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाना मेरा किसी से बैर लेना नहीं है, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि आप अवेयर रहें। अगर आप चल सकते हैं तो चलें, ठीक है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सारे जिनके पास घोड़े जानवर वगैरह हैं वो अपने पशुओं से ऐसा बर्ताव करते हैं। जिसके अंदर मानवता होती है वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। वो अपने पशु का ख्याल भी रखेगा और देख रेख भी करेगा, पर पैसों की भूख कुछ लोगों को अंधा बना देती है और ऐसा ही इस यात्रा में हो रहा है। मैं चाहूँगा कि आप भी केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्री विशाल जाएं, ठीक है, बद्रीनाथ की यात्रा करें और सफल करें यात्रा और अपने आप करें, पैदल करें, यात्रा का अनुभव करें, यात्रा को बिल्कुल महसूस करें। यात्रा में जो थकान होगी वो तभी आपकी उतरेगी जब आप सामने प्रभु के दर्शन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो एंड करना चाहूँगा और आपसे अनुग्रह करना चाहूँगा कि ट्रैकिंग के दौरान आप स्वयं खुद, है ना, अपने से ट्रैकिंग करें
किसी बेजुबान की आप उसका बेजुबान को परेशान ना करें, ठीक है, हो सके तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और जो घूमे वही पहाड़ी दोस्तों। जय हिंद।